Okay, so let us do this MCQ. For example, if determinant of A is equal to x 5 3 minus 2 4 y minus 3 2 7, if C31 equal to 8 and C32 equal to minus 14, then find x comma y. x comma y. C31 की जो वैल्यू है दैट इज 8, C32 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 14। अच्छा, C31 जरा सब निकालो। C31 किसके बराबर आएगा? C31 जरा निकालो किसके बराबर आएगा? कोफैक्टर ऑफ 31 निकालो, शाबाश। कोफैक्टर ऑफ 31 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर I प्लस j मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 31। जल्दी जरा निकालो, मेक इट क्विक। C31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको और इसको काट दो, तुम लोग के पास बच जाएगा 5 3 4 5 और -1 की पावर 3 + 1। तो इससे आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 इज 1, तो इससे आ जाएगा 5 3 4 y इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 वैल्यू के बने। तो 5y माइनस 12 इक्वल टू 8, 5y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो निकालना है, वेरी गुड, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है C32। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये काट दो, तुम लोग के पास आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2 माइनर ऑफ x3 - 2y, x3 - 2y की जगह पुट कर लो 4। -1 की पावर 3 + 2 इज, क्या कहते हैं, -1 की पावर 3 + 2 इज -1 इंटू इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 4, माइनस इंटू -6, तो 4 + 6 तो 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 4 तो 4x माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू -14, -14। ये हो जाएगा 4x + 6, तो ये हो जाएगा 6 - 4x इज इक्वल टू -14। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर, तो 20 इज इक्वल टू 4x, तो x भी 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा इससे। फॉर इजी कैलकुलेशंस, फॉर इजीनेस, साइन का जो है वो इस तरह का है, प्लस माइनस प्लस प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता जाता है, सही ना? अल्टरनेट चलता जाता है। ये कौन से साइन है यार? ये वही साइन है कि अगर फॉर एग्जांपल कॉलम 1 से अगर तोड़ना हो ना, कॉलम 1 से अगर एक्सपेंड करना हो तो प्लस माइनस प्लस, ये साइन यूज करोगे। और अगर कॉलम 2 से तोड़ना हो तो माइनस प्लस माइनस, वो जो मैं A11 A12 के सामने वो जो साइंस लगाता था ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि अगर रो 1 से तोड़ना हो ना, तो पहले के साथ A प्लस A11 फिर माइनस A12, ये वो वाला माइनस है, सही है ना? ये वो वाला माइनस है। और लास्ट में प्लस A13, और इसके साइड पे यहाँ पे माइनर आ जाते थे, यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव माइनर्स आ जाते थे। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी,
बेटा ट्रांसपोज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये टर्म्स है इस डिटर्मिनेंट के, सही है। बेटा अगर आप लोग क्या कहते हैं, कॉलम रो वन को चेंज कर दे इनटू कॉलम वन, ट्रांसपोज ले ले, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, अगर ये कर लेना, द डिटर्मिनेंट्स आर सेम, ये अगर डिटर्मिनेंट हो तो बेटा ये भी डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ती इफ यू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, इफ यू इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स और यू इंटरचेंज द कॉलम्स इनटू रोज, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, सही है। ये पहली प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू इंटरचेंज द रोज और इट्स कॉलम, सही है ना। सेकंड इज any two rows or columns. Columns are interchanged. The determinant becomes negative. The determinant becomes negative. For example, 1, 2, 3, 4. इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है, 4 माइनस 6 विच इज -2। अब इसमें पहले रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दो, 3 4 1 2, इसका डिटर्मिनेंट आता है 6 माइनस 4 विच इज 2। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -2, -2 इज डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट वन, तो कहना इसे कि माइनस डिटर्मिनेंट हो गया। अगर ये डिटर्मिनेंट के बराबर हो तो मैं क्या नीचे वाले को बोल सकता हूँ कि ये माइनस डिटर्मिनेंट हो गया है। जब आप लोग एक रो या एक कॉलम, एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करें या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉलम वन को कॉलम टू के साथ इंटरचेंज करता तो मैं ये लिखता 2 4 1 3, सही है ना। 2 4 1 3, अगर कॉलम टू को कॉलम वन के साथ इंटरचेंज करता तो फिर देखते हैं डिटर्मिनेंट कितना आता है, 2 3 6 6 माइनस 4, तो 2 आ जाता, सही है, तो 2 आ जाता। ओरिजिनल कितना था, -2, नया कितना आ गया 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -2, देखो नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट बन गया। ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया, यस और नो, चैट में मुझे बता दो सिंपलीफाइड में कि अगर रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करो। अच्छा वेरी गुड। बेटा ये जो मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया था ना, इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सही ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसको इस तरह लिखते हो RIRJ, मतलब कि R1, अगर I की जगह मैं पहला रो अगर लूँ, R1 इंटरचेंज विद R2, मतलब कि ये कि रो वन को रो टू की जगह लिखो, रो टू की रो टू को रो वन की जगह लिखो। सिमिलरली C2, इसका ये मतलब होगा कि कॉलम थ्री इंटरचेंज विद कॉलम टू, कॉलम थ्री को कॉलम टू की जगह लिखो और कॉलम टू को कॉलम वन की जगह लिखो, सही है ना। ABCDEFGHI, अगर इसी का डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ GHIDEFABC, इज इट ए -A, ए स्क्वायर और नन, ये किसके बराबर है, ये ऊपर वाला अगर डिटरमिनेंट के बराबर हो, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने कौन से रो को किसके साथ चेंज किया, ये बताओ पहले, कौन से रो को किसके साथ चेंज किया। वेरी गुड हसन, वेरी गुड। देखो बेटा पहले इसमें इस तरह होगा कि पहले रो वन इंटरचेंज होगा रो टू के साथ, A B C, सॉरी, पहले रो वन को इंटरचेंज करो रो टू के साथ,
ई एफ ए बी सी जी एच आई। जब ये करोगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा -a। सही है, एक बार चेंज किया तो डिटर्मिनेंट हो गया -a। अब दोबारा कर लो, रो टू को रो थ्री के साथ कर लो तो हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ रो टू को रो थ्री के साथ कर लो तो ये हो जाएगा डी ई एफ डी ई एफ और क्या कहते हैं उसके बाद क्या आ जाएगा, डी ई एफ और जी एच आई और ए बी सी। दो बार करोगे तो दोबारा माइनस इंटू माइनस, मतलब नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट, अब प्लस ए हो जाएगा। और सॉरी ये किधर गया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ या अल्लाह। सिर्फ ये बताओ पहले, ये आप लोगों के पास है डिटरमिनेंट, सही है। इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि रो वन को रो टू के साथ इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा डी ई एफ, रो वन को रो टू बना दिया, रो टू को रो वन बना दिया, ए बी सी एंड जी एच आई। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ ए डिटर्मिनेंट, नेगेटिव हो जाएगा। अब दोबारा कर लो, दोबारा मैंने रो टू को इंटरचेंज किया रो थ्री के साथ, तो ये हो जाएगा डी ई एफ और क्या कहते हैं डी ई एफ और उसके बाद हो जाएगा जी एच आई और ए बी सी। अब इसका डिटरमिनेंट दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इंटू ओरिजिनल का डिटरमिनेंट माइनस ए था तो प्लस ए हो जाएगा। अगर मैंने दो रो पे जंप मारा है, अगर मैंने पहले रो को दो रो पे जंप मारा है, तो डिड यू पीपल नोटिस कि डिटरमिनेंट वही का वही रहता है जो ओरिजिनल का। ओरिजिनल का डिटरमिनेंट ए था, और जब मैंने दो रो पे जंप मार दिया तो उसका डिटरमिनेंट स्टिल ए रहा। अच्छा, बात ये थी कि -1 की पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट होता है अगर n इवन रोज हो। अगर इवन नंबर ऑफ रोज पे जंप मारोगे किसी रो को, अगर एक रो का आपने दो रो के पे जंप मार दिया तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल। अगर चार रोज पे जंप मारोगे तो सेम रहेगा, अगर छह रोज पे जंप मारोगे तो सेम रहेगा, लेकिन अगर एक रो पे जंप मारोगे, तीन रो पे जंप मारोगे, पांच रो पे जंप मारोगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ रोज पे जंप मारोगे तो डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ओके, थर्ड इज एनी टू रोज rows or columns is zero, then determinant is zero। अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम्स, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स, वो आई थिंक एक रो होता है, यस। एनी रो और कॉलम इज जीरो, अगर पूरे डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई कॉलम जीरो हुआ ना, तो वो डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, 0 0 0 1 3 5 2 1 6। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि अगर एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो, तो उसके साथ अगर मैं उसके कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई भी करूंगा उस रो या उस कॉलम के साथ, तो डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा ना, क्योंकि कोफैक्टर्स सारे मल्टीप्लाई उसके साथ हो जाएगी, 0 + 0 + 0 जीरो दे देगा, सही है ना। तो इफ एनी रो और एनी कॉलम इज कंप्लीटली जीरो तो वो आपको जीरो दे देगा। नंबर फोर, इफ इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम और आइडेंटिकल, then determinant is zero। ये देख लेते कि इसकी वजह क्या है। देखो, ए बी सी ए बी सी 2 1 3, ये एक डिटर्मिनेंट है, सही है। आप लोग नोटिस करो कि क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, रो टू माइनस रो वन, मतलब रो टू को बना दो। अच्छा,
इसमें होता किस तरह है, ये जरा चेंज चेक करना। देखो बेटा, अगर मैं लिखूँ ना कि रो वन इज इक्वल टू रो वन माइनस रो टू, मतलब रो वन के जो एलिमेंट्स है, नए एलिमेंट्स था, वो हो जाएंगे रो वन माइनस रो टू। मतलब सिर्फ रो वन के एलिमेंट्स जो यहाँ पे होते हैं ना, उसके एलिमेंट्स चेंज होते हैं, उसके एलिमेंट इस ऑपरेशन से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रो टू के एलिमेंट्स ले लो, रो वन को उनसे माइनस कर दो, से रो वन से माइनस कर दो। तो ए माइनस ए जीरो जीरो जीरो, ए बी सी टू वन थ्री। डिड यू पीपल नोटिस कि सिर्फ रो वन के एलिमेंट्स चेंज हो गए, रो टू के वही एलिमेंट्स है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रो वन है। अगर मैं लिखता कि रो टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, अब बेटा आर टू चेंज होगा और इस ऑपरेशन से चेंज होगा। ए बी सी, आर टू माइनस आर वन, तो जीरो 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 टू वन थ्री। अब ये तो वही केस हुआ ना, एनी रो या एनी कॉलम इज जीरो, तो बेटा ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये मतलब ओरिजिनल भी जीरो था, ओरिजिनल भी जीरो था। तो अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, तो बेटा वो जीरो के बराबर होता है। नेक्स्ट इज, इफ अ रो और column is multiple of another row or column, then determinant is zero, is zero। जनरली इस तरह लिखा जाता है, ए बी सी के ए के बी के सी डी ई एफ। बेटा ये जीरो के बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा। जीरो के बराबर क्यों होगा? बहुत ही सिंपल तरीके हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो कल समझाया था, कल वाली क्लास में, कि अगर मैट्रिक्स से कोई नंबर कॉमन लेते हो तो वो सब एलिमेंट से कॉमन आता है। बट अगर डिटरमिनेंट से कॉमन लेते हो तो या तो किसी एक रो से कॉमन लोगे या किसी एक कॉलम से कॉमन लोगे। बेटा यहाँ पे मैं रो टू से के कॉमन कर रहा हूँ, तो के डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ। डिड यू पीपल नोटिस कि अब तो ये वही केस हो गया पिछला वाला, तो बेटा ये जीरो हो जाएगा, के मल्टीप्लाई जीरो इज जीरो। अच्छा, क्या आप लोगों के जहन में ये बता रही है कि मैंने के नो डाउट सेकंड रो से कॉमन लिया है, के जो मैंने कॉमन लिया है ना वो सेकंड रो से लिया है, लेकिन अगर मैं इस के को वापस एंटर करना चाहूँ तो क्या मैं इसको रो वन और रो थ्री में भी एंटर कर सकता हूँ? ये बात कोई एग्री करते हैं कि इस के को मैं अंदर रो वन के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, रो थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। इट्स जस्ट अ कांस्टेंट नंबर। तो अगर आप कॉमन फॉर एग्जांपल कॉलम थ्री से ले लें, बट अगर आपने वापस अंदर डालना हो तो आप कॉलम वन में भी डाल सकते हैं, कॉलम टू में भी डाल सकते हैं, रो वन रो टू रो थ्री तीनों में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर जेड की पावर फोर। इसको सॉल्व करना, क्या मैं पहले रो से एक्स क्या कहते हैं, सॉरी, क्या मैं पहले कॉलम से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरे कॉलम से वाई स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ? क्या मैं तीसरे कॉलम से जी स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ? अंदर आ जाएगा वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन वाई वाई स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर। सही है, वन जेड एंड जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, इस चीज को बाहर रख लो, एक्स वाई जी का होल स्क्वायर, अंदर डिटर्मिनेंट ले लो, अंदर डिटर्मिनेंट हो जाएगा वन इंटू वाई जी स्क्वायर माइनस जी वाई स्क्वायर, माइनस वन इंटू एक्स जी स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर, प्लस वन इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर।
ये सब क्लियर हो गया। बाकी तो फिर सिंप्लीफाई करके सिर्फ आप लोगों ने कॉमन वगैरह ही निकालने होंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं होता। कॉमन करने का तरीका आई बिलीव समझ में आ गया होगा। अगर कॉमन करने का तरीका समझ में आ गया है तो ये वाला एमसीक्यू आप लोग खुद ट्राई कर लें। ए स्क्वेयर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वेयर बी सी, और ए सी बी बी सी और सी स्क्वेयर। ये जरा कॉमन ट्राई कर लो सब लोग, ट्राई कर लो एंड लेट मी नो व्हाट यू गेट। विदाउट ओपनिंग मतलब आप डायरेक्टली ओपन करने में तो आपके तोते उड़ जाएंगे, ओपन ना करके कुछ कॉमन आ सकता है किसी रो में से या किसी कॉलम में से। चेक कर लो एक बार, कैन यू टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम अ रो और अ कॉलम। अगर नहीं भी आता सिर्फ मुझे ये बताओ कि किस रो से मैं क्या कॉलम करूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट हसन, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। देखो बेटा, इससे ए कॉमन कर लो, बेटा इससे बी कॉमन कर लो, बेटा इससे सी कॉमन कर लो। अंदर क्या बचेगा, ए बी सी, ए बी सी, और इससे बन जाएगा ए बी सी। बेटा दो रोज दो कॉलम सेम हो तो जीरो बनता है, इसमें तो तीनों रोज तीनों कॉलम सेम है, बेटा ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई ए बी सी पे बेटा भी जीरो आता है। वेरी गुड। द लास्ट प्रॉपर्टी इज, आई थिंक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, कि देखो ए प्लस बी टू वन, ए प्लस सी टू थ्री, ए प्लस सी फाइव सिक्स। बेटा जब आपके पास इस तरह हो ना कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक रो में कुछ चीज ऐड हुई हो या वो सब्ट्रैक्ट हुई हो, कोई चीज ऐड हुई हो या सब्ट्रैक्ट हुई हो, सही है ना, तो आप लोग जो है ना उस चीज को क्या कहते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। बेटा ये इससे ये आएगा, बेटा पहले तो दो डिटर्मिनेंट बना लो। अगर यहाँ पे माइनस होता ना, माइनस, तो मैं फिर यहाँ पे माइनस लगा लेता। अच्छा, देखो जिसमें कुछ ऐड ना हुआ उनको एज इट इज लिख दो, जिनको जिनमें कुछ ऐड ना हुआ उनको एज इट इज लिख दो। टू टू फाइव वन थ्री सिक्स, टू टू सॉरी, टू टू फाइव वन थ्री सिक्स। अब बेटा इन दोनों को अलग अलग कर लो, ए ए ए को इधर लिख दो, और ये बी सी और सी को इधर लिख दो। क्या आप लोग एग्री करते हो कि अगर नीचे दो को मैं ऐड करूंगा तो पहला वाला बनेगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड हो गए ना। बेटा ये सिंपल सी ये बात है कि एक मैट्रिक्स को अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मुताबिक तोड़ देना है, सिर्फ दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में, सॉरी एक डिटर्मिनेंट में। बस इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यही करना था। मतलब कि ए वन प्लस एक्स, बी वन प्लस वाई, सी वन प्लस जेड, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। पहले वो लिख लो जो कॉमन हो, बेटा ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, बेटा ये तो सेम ही रहेंगे, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, बेटा ये सेम रहेंगे। प्लस दूसरा बना लो, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये सेम रहेंगे। बस ऊपर में यहाँ पे ए वन बी वन और सी वन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड। ये सब कुछ क्लियर हो गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। वेरी गुड। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए से ये ऊपर लिखा हुआ है तुम लोग के सामने, से ये ऊपर तुम लोग के सामने लिखा हुआ है, मुझे इस चीज का डिटर्मिनेंट निकाल के दे दो।
ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड। बेटा इसका डिटरमिनेंट निकाल कर देता हूँ। वेरी गुड अली, वेरी गुड। देखो, ये दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक होगा। ए बी सी एक्स वाई जी ये सेम रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ए बी और सी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, 2x 2y 2z। सही है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी। सबसे पहली बात, बेटा इसको नोटिस करें, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट टू रोज जो है वो सेम है। बेटा इधर आ जाओ, ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है, डू यू पीपल नोटिस कि अगर मैं रो टू से टू कॉमन कर लूं तो ए बी सी एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, बेटा ये भी जीरो हो जाएगा। तो 2 × 0, उस साइड पे भी जीरो, बेटा पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। सिर्फ मुझे ये बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये बताओ, ये मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट सॉरी, A1 प्लस x1 प्लस y1, B1 C1, A2 प्लस x2 प्लस y2, B2 C2, A3 प्लस x3 प्लस y3, B3 C3। सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि ये कितने डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक होगा, एक डिटर्मिनेंट में, दो डिटर्मिनेंट में, तीन डिटर्मिनेंट में, कितना। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, तीन डिटर्मिनेंट में एंड होगा। B1 ये सेम रहेंगे, सेकंड कॉलम सेम रहेंगे इसमें भी। पहले वाले में आ जाएगा A1 A2 A3, इसमें आ जाएगा दूसरे वाले में x1 x2 x3, और इसमें आ जाएगा y1 y2 y3। वेरी गुड। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह को गिवन है, f of r, g of r and h of r, a b c d e f, बाहर हो समेशन वाला साइन, r इज इक्वल टू 1 से लेकर r इज इक्वल टू 10 तक। अगर कभी समेशन साइन लग जाए डिटरमिनेंट में, तो बेटा वो याद रखना कि वो समेशन अंदर तुम ले जाओगे कहाँ पे, जहां पे ये वेरिएबल बेटा हो, आर वेरिएबल। तो बेटा आर वेरिएबल इन फंक्शंस के साथ बेटा है, तो बेटा समेशन इन पे लगेगा सिर्फ। ए बी सी डी ई एफ, सिर्फ जहां पे वेरिएबल हो ना उसके पास ही जाएगा। ये ना हो कि आप लोग एबीसी पे भी समेशन लगा कर आ जाओ, नो, जहां पे वेरिएबल बेटा हो सिर्फ उधर पे जाएगा। 1 + 2 + 3 and so on up to n, ए बी सी। फाइन। ये मालूम कर लो सब, शाबाश बेटा। ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है वो है 1 + 2 + 3 अप टू n। दूसरा है ए फिर बी फिर सी। पूछा है कि समेशन साइन मारो इस पे, और ये डिटर्मिनेंट है, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसमें मार लो। बेटा सिर्फ मुझे ये बताओ, समेशन का साइन अंदर किसके पास जाएगा, बस सिर्फ इतना बता दो, समेशन का साइन अंदर किसके पास जाएगा।
A11 एलिमेंट के पास जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि उस पर ये लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 10। अच्छा, 1 + 2 + 3 सम ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था, n × n + 1 डिवाइड बाई 2, A B C। इससे आ जाएगा n × n + 1 डिवाइड बाई 2, बेटा 10 पुट कर दो, 10 × 10 + 1 डिवाइड बाई 2, ABC। तो ये हो जाएगा 5 × 11 55, ABC। वेरी गुड। अच्छा, सो लेट मी नो, अभी तक जितना पढ़ा वो सबको समझ में आ गया? जितनी चीजें की, जितने प्रॉपर्टीज वगैरह की, दिस इज क्लियर टू एवरीवन आई बिलीव। ओके, वेरी गुड। 1 3 1 1/2 3/2 1/2 -1 2 0। बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी डायरेक्टली कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। वो इसलिए क्योंकि देखो, 1 1/2, 3 3/2 और 1 1/2, R2 = 1/2 R1। ये क्लियर हो गया? R2 जो है ना वो 1/2 टाइम्स R1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डायरेक्टली बता सकते हो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 ही होगा, बट यहाँ पे ये ना कर लो, मतलब मैं मिसाल देता हूँ। देखो बेटा, अगर इस कॉलम से 3 कॉमन कर लो, तो 1 2 1 4 5 2 7 8 3 ये आ जाएगा। 7 8 3 ये आ जाएगा। 1 2 1 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास आप लोग अगर चेक कर लेना, तो कोई वो सेम नहीं बन रहा, कोई कॉलम या रो सेम नहीं बन रहा। शायद बाकी ऑपरेशंस करके सेम बन जाए। ये तो मुझे याद था इसका कि डायरेक्टली 0 आता है, बट इसमें ये वाला कंसेप्ट मत चढ़ के आ जाएगा, सही है? 3 2 1 -6 -4 -1 बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या था? डायरेक्टली बता सकते हो? व्हाट वुड बी द डिटर्मिनेंट? 0, क्योंकि R2 = -2 R1, the constant multiple of another row है, so that is why this will become 0, that is why it will become 0। 1 + i, 4 + i, 5 + i, 2 + i, 5 + i, 6 + i, 3 + i, 6 + i, एंड लास्ट में है 7 + i। अब अगर नॉर्मली इसको ओपन करोगे तो यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा लंबा होगा। अगर नॉर्मली ओपन करोगे तो दैट वुड बी वेरी लेंथी। डू यू पीपल नोटिस कि यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा आएगा। अगर मैं इन दो कॉलम्स को प्लस करूंगा तो आयोटा आयोटा उड़ेगा।
अगर मैं C2 को चेंज करूं C2 माइनस C1 में, तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा और क्या कहते हैं 5 प्लस आयोटा, क्योंकि मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ तो C1 में तो चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। अब C2 माइनस C1 करो, 2 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, तो बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली इन दो को करोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, इन दो को करोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अच्छा, क्या मैं C3 को चेंज कर सकता हूँ एज C3 माइनस C1? कर सकता हूँ ना, अगर मैं C3 को C3 माइनस C1 कर दूं, तो अब C3 के एलिमेंट से पहले वाले के एलिमेंट्स माइनस करो तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। बेटा क्या मैं थर्ड कॉलम से 2 कॉमन कर सकता हूँ? कैन आई टेक कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम 2? और जब मैं 2 को कॉमन करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? जब मैं 2 कॉमन करूंगा तो अंदर कैसा सीन होगा, मेरे पास डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी? अगर मैं 2 को, वेरी गुड बेटा, वो इसलिए क्योंकि जब 2 को कॉमन कर लोगे ना तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, तो बेटा 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, आंसर आप लोगों के पास 0 हो जाएगा। द आंसर वुड बिकम 0 डायरेक्टली। सिमिलरली ए ए प्लस बी, A+B+C, 2A 3A+2B, 4A+3B+2C, and 3A 6A+3B, and 10A+6B+3C। दिखने में एक काफी डेंजरस है, कॉमन सेंस है। सिर्फ मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2A लिखा है, यहाँ पे A लिखा है। अगर मैं रो वन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं रो वन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं और उसको R2 से माइनस कर दूं, तो क्या यहाँ पे 0 बन जाएगा ये पहला एलिमेंट या नहीं बनेगा? इंसाफ से बताओ। अगर मैं इस तरह कर दूं कि रो वन को चेंज कर दूं एज रो 2 - 2 R1, मतलब रो वन के सारे एलिमेंट्स ले लो, उनके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, रो वन के सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे 2A, 2A+2B, 2A+2B+2C। अब इन सब को रो टू से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 0। इससे जब ये वाला चीज माइनस करोगे तो ये हो जाएगा ए, और इससे जब ये वाला चीज माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2A+B+ क्या कहते हैं A+B+C, सॉरी A+B+C। फिर ये कर लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3A है, यहाँ पे ए है। अगर मैं रो थ्री के साथ, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी बेटा, ये रो टू को चेंज करना था, सही है ना? रो टू को चेंज करना था, रो वन को नहीं करना था। इसको काट दो तो ये आप लोग के पास इस तरह हो जाएगा A+B A+B+C, तो ये हो जाएगा 0, सही है, 0 A 2A+B, सही है, 2A+B। क्योंकि अगर मैं रो वन को 0 कर देता हूँ, मतलब रो वन को चेंज कर देता हूँ, फिर ये दूसरा ऑपरेशन में नहीं कर सकता जो अभी मैं करने वाला हूँ, दैट इज R3 चेंजेस टू R3 - 3R1। 3 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये ए है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3A हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A+3B। अब जब मैं R3 से इनको माइनस करूंगा तो 3A - 3A 0 हो जाएगा। 6A+ 3B - 3A+3, बेटा ये 3A हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसको जब करोगे तो ये 7A+3B बन जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई हो गया। क्या अभी मैं कॉलम वन के थ्रू एक्सपेंड कर सकता हूँ? क्या अभी मैं कॉलम वन से एक्सपेंड कर सकता हूँ?